हेलो एस्पिरेंट, बायोस्फीयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अभी हमने हाल ही में बात की है अंचल कुमार अमरकंटक के बारे में, और उसके बाद हम मध्य प्रदेश के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम इसके बारे में जानते हैं ये बायोस्फीयर रिजर्व है क्या, कहाँ पर स्थित है और इसकी भौगोलिक विशेषताएं क्या है, हमारे प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, हमारे मुख्य परीक्षा के हिसाब से क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, और अगर क्षेत्रीय लोग हैं तो उनके लिए ये इंटरव्यू में क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। इनके ऊपर हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। हम उन फैक्ट को जानेंगे, उन तथ्यों को जानेंगे जो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, हमारी मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, उनके ऊपर हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। मेंटर आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा ताकि गुणवत्ता युक्त शिक्षा उनको मिले और सही गाइडेंस में, सही दिशा में आगे बढ़े। आपका एक कदम किसी की सफलता को सुनिश्चित कर सकता है। धन्यवाद। बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पे, ये सबसे पहले तो बात करते हैं पंचमढ़ी है कहाँ पे। ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और मध्य प्रदेश राज्य में 3 बायोस्फीयर रिजर्व है, वो हमें यूपीएससी की दृष्टि से पढ़ने चाहिए। जैसे अंचल कुमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। उसके बाद मध्य प्रदेश के बिल्कुल सेंटर में जाओगे तो आपको पन्ना है वो बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ जाओगे तो आपको पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी देखने को मिलेगा। अभी हम बात करते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है क्या और ये कहाँ पे, इसकी क्या विशेषताएं, उनके ऊपर पूरी डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे ताकि हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम में वो भी कंप्लीट हो जाए। हम क्या करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर आज तक यूपीएससी ने कितने प्रश्न पूछे गए प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, हम उन सब का एक लास्ट में पूरा जब 18 बायोस्फीयर रिजर्व बन जाएगा उसके बाद एक वीडियो लेके आएंगे, उसके अंदर उन सारे क्वेश्चन का ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आखिरी तक जुड़े होंगे वो इस बात को बहुत भली भांति अच्छी तरीके से समझेंगे और उस बात को बहुत ही रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम आखिरी में सारे प्रश्नों के ऊपर भी डिस्कस है वो करने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है क्या और ये कहाँ पर है। सबसे पहले पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे 1999 में भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1999 में भारत सरकार के द्वारा यूनेस्को के तहत मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व एक संस्थान है, प्रोग्राम है, उसके तहत क्या किया, बायोस्फीयर रिजर्व को स्थापित किया वो किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से अगर बात की जाए तो ये क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता और पुरातात्विक तत्वों के लिए महत्व के लिए माना जाता है। यहाँ प्राचीन शैल चित्र और आदिवासी बस्तियां भी पाई गई थी। यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक भाग है और भारत के सबसे पुरानी वन पारिस्थितिकी प्रणालियों में से भी एक है। इसमें उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति एवं जीव पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति हैं वो पाई जाती है, उनके जीव हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ भारतीय विशाल गिलहरी, मलबार, व्हिस्लिंग और यथत भारतीय पेंगुइन जैसे दुर्लभ संकटग्रस्त प्रजातियाँ भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसे 2009 में यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व रूप में मान्यता प्राप्त हुई और ये एक वैश्विक जैव विविधता संरक्षण का महत्वपूर्ण भाग भी है। अगर इसके भौगोलिक विशेषताओं के ऊपर बात की जाए तो सबसे पहले पर्वत श्रृंखला एवं पहाड़ियाँ, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला और पहाड़ियाँ इस क्षेत्र के अंदर आती हैं, तो सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में फैली हुई श्रृंखला के बीच का एरिया है वो यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद प्रमुख पहाड़ियाँ, महादेव हिल्स आपने जरूर नाम सुना होगा। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जिसकी लंबाई लगभग 1350 से 1352 मीटर की मानी जाती है समुद्र तल से। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, तो यहाँ पे एक नज़र हम नदियों के ऊपर भी डालते हैं। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ, देनवा नदी जो तवा नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा, अगर तवा नदी पूछा जाए तो उसकी सहायक नदी देनवा है और देनवा पूछा जाए तो उसकी सहायक नदी तवा है। यहाँ से बहकर, यहाँ से होकर बहने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि देनवा नदी है वो किसकी, तवा नदी की सहायक नदी है, और तवा नदी है वो किसकी सहायक नदी है, वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। सोनभद्र नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। सोनभद्र किसकी, गंगा जो नदी है उसकी सहायक नदी है। यहाँ से बहने वाले जलप्रपात कौन से और यहाँ से वाटरफॉल कौन से, उनके ऊपर भी बात करते हैं। बी फॉल्स
जिसे जमुना प्रपात भी कहा जाता है, यानी कि जल प्रपात यानी कि वाटरफॉल उसे कहा जाता है। अप्सरा विहार एक उतला जलाशय और झरना है। उसके बाद डसेस फॉल्स ये बहुस्तरीय जलप्रपात है, वाटरफॉल है, जो यहाँ पे पाया गया है। अगर यहाँ पे जलवायु परिस्थिति की बात की जाए तो यहाँ पे कौन कौन सी जलवायु परिस्थितियाँ हैं वो पाई जाती हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, जिसमें 3 प्रमुख ऋतुएं कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, मानसून ऋतु और शीत ऋतु की बात हम करेंगे। ग्रीष्म ऋतु है वो मार्च से जून के बीच में आती है। इसका भाग क्या होता है? मध्य भाग है वो गर्म रहता है, तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ऊंचाई के कारण अत्यधिक गर्मी नहीं पड़ती है। दूसरा मानसून, जुलाई और सितंबर महीने में अधिक वर्षा होती है, लगभग 1700 मिलीमीटर वार्षिक यहाँ पे वर्षा है वो होती है। और इससे क्या होगा? घने जंगलों का निर्माण होता है, घने जंगल है वो विकसित होते हैं। अगर यहाँ पे शीतलहर की बात की जाए तो अक्टूबर से फरवरी के महीने ठंडा मौसम, तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक जो वन्य जीवों के लिए अनुकूल माना गया है। अगर यहाँ पे संरक्षित क्षेत्रों की बात की जाए कि यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो संरक्षित रूप से पाए गए हैं, तो संरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कोर जोन के अंदर स्थित है, ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान माना गया है। उसके बाद बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य पुराने वन संरचनाओं का घर माना गया है, विशेष रूप से बाघ संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ संरक्षण के लिए, बाघ को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य कई स्थानीय वनस्पति और जीवों का आश्रय स्थल, उनके लिए गृहस्थी स्थल माना गया है। अगर यहाँ पे फ्लोरा की बात की जाए यानी कि वनस्पति कौन कौन सी यहाँ पे पाई जाती है, तो नमी युक्त पतझड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और शुष्क पतझड़ भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके साथ ही घास के मैदान और उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति भी देखने को मिलेगी। विशेष वनस्पतियों की बात की जाए तो स्थानीय एवं दुर्लभ प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, जैसे महुआ आदिवासी समुदायों के द्वारा शराब बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जो महुआ वृक्ष या जो प्रजाति हैं उसके जो यहाँ के आदिवासी समुदाय हैं वो क्या करती हैं? शराब बनाने के लिए उसका उपयोग है वो करती हैं। उसके बाद बोस्वेलिया सेरोटा औषधि गुणों वाला एक पेड़ है जो यहाँ पे पाया जाता है। अगर आपको आयुर्वेद का कुछ ज्ञान हो तो उसके अंदर आपने कहीं ना कहीं इसका नाम जरूर सुना होगा। उसके बाद ड्रोसोरा इंडिका एक कीट भक्षी पौधा है, वो भी यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद औषधि पौधों की बात की जाए और कौन से ऐसे पौधे जिनसे दवाइयाँ बनती हैं जो हमारे आयुर्वेदा को कहीं ना कहीं महत्व देती है या फिर हमारे जो बाकी वाली मेडिकल साइंस है उसको और ज़्यादा बढ़ावा देती है। तो सबसे पहले आपने एक नाम जरूर सुना होगा सबने, ब्राह्मणी नाम जरूर सुना होगा जो आयुर्वेद में उपयोगी माना गया है। उसके बाद आंवला विटामिन सी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। उसके साथ शतावरी औषधि गुणता और शरीर की दुर्बलता को खत्म करता है और एक नई ऊर्जा का संचार करता है। उसके बाद धार्मिक वृक्ष देखी जाए यहाँ पे तो कौन से ऐसे वृक्ष जिनका धार्मिक महत्व भी बताया गया है, तो सबसे पहले बेल। हिंदू धर्म में बेल बहुत ही पवित्र माना जाता है क्योंकि शिव जी के शिवलिंग के ऊपर बेल के पत्र हैं वो रखे जाते हैं और बेल पत्र को सबसे पवित्र माना जाता है। तो धार्मिक महत्व के हिसाब से भी यहाँ पे क्या है, वृक्ष है वो पाए जाते हैं। उसके बाद पीपल, आप लोग भली भांति जानते होंगे पीपल कई संस्कृतियों के लिए पूजनीय है और पीपल हर कोई व्यक्ति है वो इसके बारे में अच्छे से जानता है। अगर जीव जंतु की बात की जाए, फौना सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का भाग है और यह बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए ये कार्यरत हैं। 300 से अधिक पक्षी प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं, 50 स्तनधारी प्रजातियां पाई जाती हैं, 30 सरीसृप प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। अगर यहाँ पे महत्वपूर्ण पशु प्रजातियों की बात की जाए जिसमें स्तनधारी कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है बंगाल टाइगर। उसके बाद तेंदुआ, भारतीय विशाल गिलहरी दुर्लभ और संकटग्रस्त की अवस्था में अभी यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद शीतल और सांबर हिरण यहाँ पे देखने को मिलेगा। भारतीय पेंगोलिन भी यहाँ पे आपको मिलेगा, यानी कि भारतीय पेंगोलिन संकटग्रस्त प्रजाति को माना गया है इस बार। पक्षी यानी कि बर्ड्स यहाँ पे कौन कौन से पाए जाए, तो मलबार व्हिस्लिंग थ्रश करके एक पक्षी है वो यहाँ पे पाया जाता है और भारतीय हॉर्नबिल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर हम सरीसृप की बात करें तो यहाँ पे भारतीय अजगर देखने को मिलेगा इस क्षेत्र में। उसके बाद मॉनिटर छिपकली भी देखने को मिलेगी।
अगर महत्वपूर्ण पर जनजातियों की बात करें तो यहाँ पे गौंड जनजाति और कोरक्कू जनजाति और भील जनजाति तीनों का अपना अपना महत्व है। जैसे गौंड जनजाति चित्रकला, झूम कृषि और प्राकृतिक पूजक के रूप में जानी जाती हैं। कोरक्कू जनजाति मक्का की खेती करती है और मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। हमने कल बात की थी बिरसा मुंडा के ऊपर, तो यहाँ से मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है कोरक्कू। उसके बाद भील जनजाति धनुर्विद्या और भगोरिया उत्सव मनाने के लिए ये जनजाति है वो जानी जाती हैं। भील जनजाति हमने बात की थी, भारत के प्रत्येक राज्य में कहीं ना कहीं इनके छोटी छोटी आबादी में ये जनजाति है वो देखने को मिलेगी। संरक्षण के प्रयास की अगर बात की जाए तो भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया और वैश्विक स्तर पर इसके बचाने के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं, एक नज़र उनके ऊपर भी डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संरक्षण प्रयास क्या क्या किए गए हैं। तो भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए, तो प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे लाया था। क्यों लाया, क्योंकि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का भाग है, इस वजह से। इको सेंसिटिव जोन जो वनों की कटाई रोकने के लिए लाया गया। उसके बाद औषधीय पौधों के संरक्षण क्षेत्र के लिए MPCA लाया गया। उसके बाद वन धन योजना आदिवासी समुदायों के लिए यहाँ पे कार्यरत हैं। वैश्विक संरक्षण प्रयास की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी देखने को मिलेगा, जैसे यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम और IUCN द्वारा संरक्षित क्षेत्र का दर्जा भी दिया गया है। ये हमारा आज का था पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और आगे हमने जो बात की थी वो अंचन कुमार अमरकंटक था, और अभी जो अगला बात करने वाले वो है पन्ना। ये तीनों क्षेत्र मध्य प्रदेश में एक ही राज्य में पाए जाते हैं। तो इसको क्या होता है, UPSC आपको सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से पूछे जाते हैं कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में आता है, या तो मैपिंग द फॉलोइंग में पूछा जाता है। पन्ना नाम दे दिया, सामने महाराष्ट्र, पंचमढ़ी सामने गुजरात, उसके बाद अंचन कुमार अमरकंटक मध्य प्रदेश, और नीचे ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन होगा वो केवल 1 ही होगा, क्योंकि अंचन कुमार अमरकंटक वो मध्य प्रदेश में, बाकी वाले गुजरात और महाराष्ट्र के जो ऑप्शन थे वो यहाँ पे गलत दिए गए थे। तो इस प्रकार से प्रीलिम्स के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।